अभी तक योग वशिष्ठ में हमने काफ़ी सारे बातें की थी, जिसमें हमने सक्सेस के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद वैराग्य के बारे में भी हमने बात करी थी। और फिर हमने पिछले 2 सत्रों में मृत्यु के बारे में भी डिस्कशन किया था। अभी एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर कुछ लोगों के प्रश्न थे। तो हमने सोचा कि हम अभी थोड़ा सुसाइड के बारे में भी बात करें, क्योंकि खास करके इन दिनों में, कोविड के दिनों में, आत्महत्या का भी एक विषय रहा है कि जो जिसने काफ़ी लोगों को काफ़ी हद तक तंग किया था। थोड़ा कंसर्न भी था कि इससे कैसे इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो आज थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मृत्यु तो होनी ही है। हर एक की मृत्यु होगी होगी। हम जब इस धरती पे आए हैं तो मृत्यु तो अटल है सबके लिए। अभी अपना जीव खो धो के छोड़ना, या फिर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन परिस्थितियों में जीव को जाने देना, इन दो चॉइसेस हमारे हाथ में होते हैं। एक है कि हम खुद होके छोड़ दें अपना जीव, जिसको यहाँ पे आत्महत्या कहा गया है। इसमें भी दो तरह के वेरिएशंस की बात हुई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने जीव छोड़ दिया मतलब हर केस में आत्महत्या है, ऐसा नहीं है। और भी कुछ केसेस होते हैं कि जिसमें ये शायद अलाउड है। तो देखेंगे, वो सब बातें हम बाद में इसमें आज बात करते हैं। लेकिन दूसरा है कि जो हमारे हाथ में नहीं होता। तो ऐसे कौन से सिचुएशंस होते हैं कि जहाँ पे जीव जा सकता है और उसके लिए जो उसको हम मृत्यु कहते हैं। ऐसे कई सारी सिचुएशंस होती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस है कि जो हमने नहीं करनी चाहिए, जिसको हमने अवॉइड करना चाहिए। तो आज वो हम देखेंगे। अवॉइड मतलब क्या, वो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, उसको कोई चॉइस नहीं है। ठीक है। तो आज का सत्र हम शुरू करते हैं योग वशिष्ठ की कहानी से। और एक कहानी है जो मैं बताऊंगा, जो एक रियल लाइफ है, जो मैंने रिसेंटली अनुभव की थी। शायद हमने पहले किसी सत्रों में इसके बारे में बात भी की थी, वो भी हमने देखे थे। पहली कहानी है योग वशिष्ठ में। जो हम योग वशिष्ठ की कहानी की बात करेंगे, एक राजा की। राजा रानी की कहानी सबको पता है, सुने हैं कई बार। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो जरा इसको ध्यान से सुनिए। एक लवण नाम का राजा था। और वह राजा काफ़ी पुण्यवान था। और उसने अपने ही राज्य में, अच्छा, सारे आजू बाजू के राज्यों के ऊपर उसका अधिकार था। और अच्छे कर्म करने वाला था। तो एक दिन वो अपने दरबार में बैठा था, और वहाँ पे बैठे बैठे वो ऐसे ही अलग अलग लोगों से वार्तालाप कर रहा था, बात कर रहा था। तो उस वक्त वहाँ पे एक जादूगर आता है, और वो जादूगर कहता है कि वो कुछ जादू दिखाना चाहता है, महाराज उसका आनंद ले। तो राजा कहता है कि ठीक है, दिखाओ। और फिर वो राजा वो जादू देखना शुरू करता है। जो जादूगर जो भी अपना अलग अलग मोर का पंख होता है उससे कुछ इधर उधर घुमाएगा, जादू की डंडी होती है। और वो करने के बाद जब वो चलता रहता है, तब उस वक्त वो राजा देखता है कि वहाँ से और एक आदमी एक घोड़ा लेके आ रहा है। और वो आदमी कहता है महाराज से कि महाराज, ये घोड़ा बहुत अच्छा है, आप जरा इसका एक बार अनुभव करिए, इसके ऊपर सवार होके देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा आएगा। तो राजा उस घोड़े पे बैठ जाता है, और वो घोड़े की सैर लेकर आना चाहता है, तो निकल जाता है वहाँ से। अभी जैसे ही वो घोड़ा वहाँ से बाहर पड़ता है, वो घोड़ा टोटली आउट ऑफ कंट्रोल जाता है। उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। और इसके बाद वो राजा बड़ी कोशिश करता है रोकने की, घोड़े को कुछ करने की, पर वो घोड़ा रुकता नहीं। पूरा गांव जंगल सब निकल जाता है अंदर ही अंदर जंगल में। तो ये राजा बड़ा परेशान होता है कि क्या करे। ऑलमोस्ट दिन भर की घुड़सवारी हो जाती है, लेकिन वो घोड़ा रुकता नहीं। तो कहीं तो एक पेड़ की टहनी उसको मिलती है, उसको पकड़ के राजा रुक जाता है, और वो घोड़ा चला जाता है। अभी बड़ा परेशान हुआ, बहुत थका हुआ राजा वहाँ पे क्या करे क्या नहीं, इस दुविधा में होता है। और उसको फिर लगता है अभी वहाँ पे अंधेरा हो गया, अब क्या करें। जंगल से अलग अनेक जानवरों की
आवाज़ें आनी चालू होती हैं। तो उस सिचुएशन में वो राजा उसी पेड़ पे रुक जाता है, क्योंकि जान का खतरा होता है। सोचता है वहीं पे रात काट ले, तो रात भर उसी पेड़ पे रहता है। और फिर दूसरे दिन सुबह वो जाग के फिर निकलता है, कहीं खाना वाना कुछ मिलता है क्या देखने के लिए। तो जैसे ही वो जंगल में जाना शुरू करता है, इधर उधर घूमता है, घूमते 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 उसकी हालत बड़ी ख़राब होती है, उसको बहुत भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है। तो एक देखता है कि आदिवासी लड़की उसको दिखाई देती है, कि जो यंग लड़की है, और वो उस जंगल में कहीं तो जा रही थी। तो ये उसके पीछे जाता है, तो देखता है उसके हाथ में कुछ रोटी वगैरह है और कुछ फलों का रस है। तो उससे कहता है कि उसे बड़ी प्यास और भूख लगी है, और वो लड़की अगर उसको दे तो अच्छा रहेगा। तो शुरू में तो लड़की उसके तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती, और ये उसके पीछे पीछे लगता है। फिर वो लड़की थोड़ी देर बाद कहती है कि देखो, तो तुम तो कोई अच्छे घराने के लग रहे हो, और ऐसे ही तो कोई मैं मदद नहीं करूँगी। तो राजा कहता है मांगो क्या चाहिए, तो मैं अगर कुछ दे सकता हूँ तो दे दूंगा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इस जंगल में अकेला हूँ। तो वो कहती कि तुम मुझसे शादी करो, और फिर मैं तुम्हें ये सब जो कुछ खाना है वो मैं अपने पिताजी के लिए ले जा रही थी, तो उसमें से आधा खाना मैं तुम्हें दे दूंगी। अब ये राजा बड़ा दुविधा में पड़ता है कि ऐसे कैसे आदिवासी लड़के से शादी करूं, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं, और यहाँ पे किसी लड़की से शादी करना मतलब फिर तो यहीं पे रहना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासियों का कल्चर वो होता है कि मायके में रहते हैं, ससुराल में नहीं जाती लड़कियाँ। तो ये सोचने के बाद वो राजा फिर कहता है कि अभी जिंदा रहना भी ज़रूरी है, तो मान लेते हैं, वरना तो जीवन भी नहीं रहेगा। तो इसलिए वो उसकी शर्त मान लेता है, और कहता है कि ठीक है मैं शादी करूँगा। फिर वो लड़की उसको खाना देती है, उसके साथ अपने पिताजी के पास जाती है, और कहती है कि ये देखिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो इतना अच्छा सुंदर सा दिखने वाला अपना जामाद, जो दामाद होता है, वो देख के उसको बड़ी खुशी होती है, और वो कहता है कि हाँ ज़रूर इससे शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर वो मिलके अपने घर में आते हैं, और वहाँ पे वहाँ से इस राजा की शादी होके उसका जीवन शुरू हो जाता है। अब ये जीवन बड़ा ही विचित्र है। एक तो आदिवासी होने की वजह से उस घर में, जिस बस्ती में वो जाता है, वहाँ पे हर तरह का वातावरण है, हर तरह का मतलब हर तरह की गंदगी है। इधर उधर देखेंगे तो चमड़े टंगे हुए हैं, किसी जानवर की हड्डियां इधर उधर पड़ी है, खून से पूरी ज़मीन ऐसी लथपथ है। बहुत ही उसका एक तरह से घृणा आने वाला जो वर्णन है वो वहाँ पे उस कहानी में है। ये राजा देख के तो उसको ऐसा होता है कि पता नहीं क्या किया मैंने, कहाँ फंस गया, लेकिन अभी निभाना तो है। तो वो उसके साथ शादी करके उसकी जीवन चालू हो जाता है। फिर उसको वो एक वहाँ पे उसका पति बन के, गृहस्थी बन के अपना संसार चालू करता है। उसको बच्चे होते हैं। धीरे धीरे उसकी लाइफस्टाइल आदिवासी जैसे ही बन जाती है। यहाँ तक कि वो जाके अड़ोस पड़ोस के लोगों से झगड़ा करेगा, खाना किसी जानवर के पीछे जाके उसको पकड़ के मार के आएगा, और उसी गंदगी में रहेगा। सारी उस जीवन की आदतें और उसके साथ आने वाली सारी पीड़ाएं, तकलीफ़ें, जो मन को हर तरह के अलग अलग तरह की तकलीफ़ें देती है, उसके थ्रू वो पूरा ऐसा निकलते जाता है। तो इस तरह का जीवन जीते जीते 60 साल बीत जाते हैं। अब 60 साल का जीवन मतलब वो एक सीजन आदिवासी बन चुका होता है उस वक्त। और इन 60 साल के जीवन के बाद वहाँ पे उस पूरे प्रदेश में बड़ा सा एक सूखा पड़ जाता है, कि किसी को कुछ खाने को नहीं रहता, और अनाज उगने की तो बात बहुत दूर की होती है। तो ये राजा उस परेशानी में रहता है कि अभी क्या करे। सभी लोग कुछ इधर उधर जाने की कोशिश करते रहते हैं, कहीं कुछ खाने को मिलेगा ऐसे देखते हैं। यहाँ तक कि अभी उनकी सिचुएशन ये होती है कि कुछ नहीं मिला तो इंसान को ही पकड़ के मार के खा जाएंगे, इस हद तक वो आते हैं। और इस सिचुएशन से जाते जाते वो राजा अपनी परेशानी में फिर सोचता है कि चलो मैं कभी अभी अपने परिवार को लेके कहीं जाता हूँ। उसकी सासू माँ होती हैं, उसकी तबीयत ऐसी नहीं होती कि वो उनके साथ कहीं चले, तो वो उसको छोड़ के अपने परिवार को, पत्नी को लेके वहाँ से निकलना शुरू करता है।
जाते जाते सभी को भूख लगी होती है। उसका सबसे छोटा बच्चा जो इसको बहुत प्यारा होता है, वो छोटा बच्चा कहता है कि पिताजी बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। ये कहता है कि अभी तो कुछ है नहीं। वो बोलता है नहीं, कुछ भी करो, थोड़ा सा फ्लैश मांस और थोड़ा सा खून ब्लड कुछ लेकर आ सकते हो तो आ जाओ, कहीं से भी भूख लगी है मुझे अभी। पीने के लिए ब्लड चाहिए और खाने के लिए फ्लैश चाहिए, क्योंकि और तो कुछ दिखाई नहीं देता, आदत भी नहीं रही। तो ये राजा परेशान, फिर भी उसको कैसे तो टालते टालते निकलते जाते हैं आगे आगे। लेकिन एक जगह आने के बाद वो बच्चा बहुत ही जिद करता है। तो राजा कहते हैं कि देखो बेटा, मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ खाना ही है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना ही अपने आप को ही तुम्हें सौंपता हूँ। अपना ही फ्लैश, अपना ही मांस और अपना ही खून तुम्हें देके तुम उसको अपनी तसल्ली कर लो। जो छोटा बच्चा रहता है वो कहता है कि हाँ मुझे चलेगा, आप दे दो अपने आप को। तो ये सब सिचुएशन से दुखी होके वो राजा कहता है कि ठीक है, चलो ऐसा ही करता हूँ। और वहाँ पे एक कुछ इधर उधर से सूखी लकड़ियाँ जमा करके बाजू में एक जगह जाके वो जलाता है, उसकी चिता बनाता है और अपने आप को उसमें झोंक देता है। तो जैसे ही जंप करता है, उसमें कूद जाता है, वैसे ही वो उसको समझ में आता है कि किसी ने पकड़ लिया करके। तो देखता है कि क्या हुआ। तो जब देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके आजू बाजू में वो अपने दरबार में ही बैठा है, अपने मंत्री वगैरह सब हैं, और उसके एक मंत्री ने उसको पकड़ा है, सेवकों ने उसको पकड़ के रखा है। तो ये थोड़ी देर होश में आता है, बड़ा थका हुआ, पसीना पसीना, चेहरे पे ऐसा लगता है कि एकदम कुछ तो बड़ी सी मुसीबत में से अभी जस्ट निकल के आया है। और उसके जो मंत्रीगण हैं वो भी यही कहते हैं कि महाराज ऐसा लग रहा है, थोड़ी समय से आपको देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आपको देख के कि आप तो बड़ी ही समस्या में रहे थे। इस एक घंटे में या थोड़े से समय में जो भी देखा आपको, ऐसा लगा कि बहुत बड़ी समस्या से आप जा चुके हो या जा रहे हो। आपके साथ कुछ तो हो रहा है पर हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि आपकी आंखें बंद थी। अच्छा, हम आपको उठा भी नहीं सकते थे क्योंकि हमें लगा कुछ आप कर रहे होगे, तो इसीलिए हमने आपको कुछ होश भी नहीं लाया। तो क्या हो रहा था? अब राजा कहता है कि देखो, मैंने वो घोड़े वाला जो आया था उसके घोड़े पे बैठ के तो मैं गया, और ये ऐसा ऐसा हुआ, ये सारी सिचुएशन से मैं जा चुका हूँ। तो थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को संभालता है और फिर पूछता है कि वो जादूगर कहाँ गया, वो घोड़ा वाला कहाँ गया। तो वो तो सब वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये बात राजा देखता है तो बोलता है कि देखो, ये चमत्कार देखो कि वो जो जादूगर था कोई तो डेफिनेटली ऐसा ही बंदा था कि जो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया था। और उसने मुझे ये जो अभी दिखाया, तो कुछ क्षणों में उसने मुझे इतना 60 साल का अनुभव और इस तरह के तकलीफ़ें, इस तरह का पेन दर्द देके वो चला गया। पता नहीं कौन था। तो यहाँ पे ये कहानी रुकती है। मतलब कहानी आगे है, हम यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि और भी काफ़ी बातें होती हैं। अब मैं दूसरी कहानी बताऊंगा आपको। ये तो माइथोलॉजिकल थी, है ना, पुरानी थी। मैं आपको अभी रियल लाइफ की एक कहानी बताऊंगा। अभी दूसरी कहानी जो हम सुनेंगे वो है रिसेंटली कोविड के समय की। ये जो कोविड के दिनों में मैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर करके पुलिस के साथ काम कर रहा था। तो इन दिनों में मुझे तो पुणे के जो लेबर्स हैं, वर्कर्स, उनका माइग्रेशन का भी काम देखना था। और उस वक्त सिलसिला ये था कि वो लेबर्स यहाँ पे पुणे से अपने गांव में, पटना है, गोरखपुर है, या जहाँ पे भी वो जाना चाहते थे। और उस वक्त मेरा काम था कि उन सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन करा लें, ऑनलाइन हो या फिर नोटबुक में कहीं पे। और वो रजिस्ट्रेशन करके उनको फिर ये सारी लिस्ट हम कलेक्टर को भेजते थे। कलेक्टर ऑफिस से फिर इंफॉर्मेशन आती थी कि आज ये ट्रेन गोरखपुर जाने वाली है, आज एक ट्रेन है जो पटना जाएगी, या आज एक ट्रेन है वो जबलपुर जाएगी। ऐसे अलग अलग जगह की ट्रेन्स आती थी। और उनमें से जिन लोगों का नाम आया था कलेक्टर ऑफिस से, उन लोगों को फिर बता के उनको बसेस बुलाते थे हम लोकल एरियाज़ में, और वहाँ से बसेस में बिठा के उनको स्टेशन पे भेजा जाता था, रेलवे स्टेशन। और वहाँ से वो ट्रेन में बैठ के अपने गांव जाते थे। ये सारा एंड टू एंड कंट्रोल्ड था कि कोई भी आके बस में नहीं बैठ सकता था, और कोई भी उधर स्टेशन पे जाके ट्रेन में नहीं बैठ सकता था। जब तक उनको कुछ पास वगैरह नहीं दिया जाए तब तक नहीं जा सकते थे। अभी हुआ ये था कि जिन लोगों ने नाम दिए थे शुरू में रजिस्ट्रेशन के में,
उनके पेशेंस ख़त्म हो गए, क्योंकि ट्रेन वगैरह अरेंज करने में थोड़ा समय लग गया था। और कुछ लोग थे जो अपने आप से अपने गांव चले गए। इसका मतलब ये था कि जब हम लोगों को बुलाते थे कि आज 100 लोगों का नंबर है, तो 100 में से यूँ समझिए 80 लोग आते थे। तो हमें जैसा पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो हमने 120, 130, 140 लोगों को एट ए टाइम बुलाते थे कि आपका नंबर आ गया है, आप आ जाओ। और जो बाकी के एक्स्ट्रा थे उनको बोलते थे कि आपका नंबर आ सकता है, शायद अगर जगह मिलती है तो आप बैठ जाओ और फिर चले जाना। तो ये लोग जाने के लिए इतना डिस्परेट थे। आप में से काफ़ी लोगों को ये लेबर्स का प्रॉब्लम पता होगा। यहाँ पे कुछ उनको खाने पीने को सरकार की ओर से जो हो रहे थे अरेंजमेंट उतनी थी, पर रोज़गार कुछ नहीं था। पूरे जॉब चले गए थे। और यूजुअली ये सारे लोग किराए के मकान में रहते थे, तो मकान मालिक को देने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि सरकार तो सिर्फ खाने पीने का इंतज़ाम करेगी, लेकिन रहने के लिए तो मकान मालिक का जो किराया था वो तो देना था। तो मकान मालिक मालिक भी पीछे पड़ा था कि आप घर छोड़ के जाओ, अभी यहाँ पे मत रहो। तो इन लोग को वो भी एक परेशानी थी। सो बड़ी मुश्किल से वो दिन काट रहे थे और बहुत डेस्परेट हो गए थे जाने के लिए। तो मैंने जैसे मुझे पता चला कि कुछ कुछ लोगों का नाम आ रहा था, तो हम उनको बुलाते थे। अभी ये सीन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने कई बार देखा है कि हम 130, 140 लोगों को बुलाएंगे कि आप आओ, आपका नंबर लग सकता है। जब आदमी आएगा ना वहाँ पे, तो उसको पता है कि अभी ये उत्तर प्रदेश जा रहा है, गोरखपुर जा रहा है, तो नेचुरली यहाँ का घर बार पूरा सब कुछ छोड़ के जाना है। क्योंकि मकान मालिक को देने के लिए पैसा नहीं है, तो नेचुरली घर तो छोड़ना पड़ेगा। और अपने घर जा रहे हैं तो फिर खुशी खुशी चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी थी। वो ये थी कि इनको हमने बुलाया, और 100 लोग हैं, 100 में से हमने समझिए कि जो 20 ऑलरेडी जा चुके थे, तो और 20 लोगों को अकोमोडेट कर लिया। बाकी जो और 10-20 लोग रहते थे, उनको तो वापस भेज देना पड़ता था कि नहीं, आपका नंबर नहीं आया, आप घर जाओ। और ये बड़ा दिल हिलाने वाला सीन था कि आपने सारा घर खाली कर दिया, मकान मालिक को चाबी दे दी कि हम जा रहे गांव अभी। अपना सारा जो भी है बाट बिस्तरा सब कुछ उठा के लेके आए वहाँ पे बस स्टैंड पे। और 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे वेट करने के बाद आपको बताया जाता है कि आपका नंबर नहीं आया। अब पता नहीं कब आएगा, 2 दिन 4 दिन बाद। जब भी आएगा तब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि पुणे में बहुत लेबर्स थे। तो मतलब करीब करीब 1 लाख के आसपास तो हो गए होंगे। इतने लोगों को अरेंज करके ट्रेन भेजना मतलब बड़ा चैलेंज था। तो ये लोग तो अभी जाएंगे कहाँ? इमेजिन करिए कि उस बस स्टैंड पे आए हैं और अभी बोला आप कहीं आपको ट्रेन नहीं है, तो वापस वही सामान उठा के कहीं तो जाना है। कहाँ जाएंगे? घर तो दे दिया, किसी दोस्त के यहाँ जाके रुकेंगे तो हो सकता है शायद। फिर जो भी आएगा गवर्नमेंट से खाने पीने का इंतज़ाम उतना ही हो सकता था। ये दूसरी सिचुएशन थी, ये कई बार मैंने देखी है। ये लोग, उनके चेहरे तो देखना इम्पॉसिबल था, क्योंकि मेरा तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके जाके देखे कि क्या हो रहा है। पर जिस तरह से वो चल के जा रहे थे, बड़े ही अब कदम भारी हो गए थे कि चलना भी मुश्किल है, अभी क्या करें। दिमाग में प्रश्न है, इस दिशा में जाए कि इस दिशा में जाए, है ना। इस दुविधा में वो निकल जाते थे वहाँ से। और सम हम वो सिचुएशन कोप अप कर ली। एक बंदा कंसिस्टेंटली फ़ोन कर रहा था, क्योंकि उसने काफ़ी लोगों का काम किया था और वो भी गोरखपुर जाने वाला था। तो उसको तो एक दिन बिठा दिया, कैसे तो करके उसका इंतज़ाम कर दिया। सबका ये नहीं हो सकता था। अब ये दो स्टोरी सुनने के बाद मैं आता हूँ कि हम लोग सुसाइड के जो हमारे विषय है उसके बारे में। अब ये सब शुरू करने से पहले अगली जो कहानियां हैं और इसके बारे में एक आपसे थोड़ा सा आह्वान भी करना चाहूँगा। ये जो अभी तक योग वशिष्ठ के सत्र लिए हैं, सेशंस लिए हैं, और इसमें काफ़ी सारा परफॉर्मेंस, काफ़ी सारा साइकोलॉजी, काफ़ी सारा माइंड मैनेजमेंट, इसके ऊपर काफ़ी सारा स्ट्रेस दिया गया है। तो ये सेशंस मैं कॉरपोरेट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टाफ के लिए, या फिर जहाँ पे भी कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, उनके लिए भी अरेंज करना चाहता हूँ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। अगर आपको कोई पता है ऐसे ग्रुप और उनके लिए आप ऐसे सेशंस ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जो भी ड्यूरेशन है, उनकी रिक्वायरमेंट, हमारी अवेलेबिलिटी, इन इसके हिसाब से मैच करके हम लोग वो कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बता दीजिए, और हम लोग फिर आगे बढ़ते देखेंगे क्या करना है। ठीक है?
अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग तरह के मृत्यु हमने सुने देखे हैं, कई बार लोगों की मृत्यु किस तरह से होती है। तो जैसे एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, डिजास्टर्स में होती है, कोई कहाँ सुनामी वगैरह जैसी बातें हो गई तो उसमें मृत्यु होती है। कहीं वायलेंस होता है, कोई मार देता है, या फिर कुछ दंगा वगैरह होता है। छोटा बच्चा है, मतलब जो पैदा भी नहीं हुआ, उसका एबॉर्शन जैसी सिचुएशन में होता है। यंग है, बहुत सारे ड्रग्स लेता है, हमने वो भी देखे कि ड्रग्स की वजह से भी लोगों को बीमारियां होके या एडिक्शन की वजह से उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद खाने पीने को नहीं मिला, बहुत गरीब है, उसकी वजह से भी मृत्यु हो रही है। किसी को बहुत शौक लगा है, उससे भी मृत्यु होती है। यूँ कहिए कि कभी कभी तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उससे भी मृत्यु हो जाती है। नैसर्गिक मृत्यु भी होती है, आदमी बीमार पड़ता है, अपना जीवन जीते जीते बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। उसके बाद हम आज आत्महत्या के बारे में बात करेंगे। आत्महत्या भी एक वजह होती है मृत्यु की। युद्ध होता है, उसके लिए भी लोग मृत्यु हो जाते हैं, लड़ते हैं। किसी को पनिशमेंट होती है, फांसी की सज़ा वगैरह दी जाती है, वो भी है। किसी का हमने जैसे वायलेंस कहा, किलिंग कहा, एक दूसरे को मार देते हैं, तो वो भी होता है। और एक चीज़ हमने जो कभी इतिहास में देखी थी, कोई आत्मसम्मान के लिए भी मृत्यु है, जैसे जिसको जौहर कहते हैं, जो जैसे पद्मावती ने, रानी पद्मावती ने किया था, तो उस तरह का। तो इस अलग अलग तरह की मृत्यु है, और भी शायद एक आध दूसरी होगी जो मैंने मिस करी होगी। पर ये सारी मृत्यु हम देखते हैं कि जीवन खत्म, मतलब हम जो इस जीवन में आए हैं तो सबकी मृत्यु होनी ही होनी है। इनमें से या ऐसे कुछ मिलते जुलते किसी एक या दूसरी वजह से, तो जीवन तो खत्म होने वाला ही है। इसलिए पहली बात कहूँगा कि सुसाइड करने की कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि मेरा जीवन खत्म ही नहीं होने वाला है करके। हाँ, ये तो बात पक्की है कि कभी ना कभी जीवन खत्म होना ही होना है। तो जीवन जो हम अपने जीवन में प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी कभी ना कभी तो ख़त्म होने ही होने। ठीक है। सो खुदकुशी ना करने के लिए सबसे पहली वजह यह है कि जीवन कभी ना कभी ख़त्म होना ही होना है, किसी न किसी वजह से। पर वो हम करें कि नहीं करें, तो हमने नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए वगैरह सारी बातें आगे हम डिस्कस करते देखते हैं। अभी अलग अलग जो वजह होती है वो देखते हैं पहले, कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, आत्महत्या क्यों करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से करीब करीब 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या करते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, 8 लाख लोग हैं, बहुत बड़ा नंबर है। और बड़ी दुख भरी बात है हमारे लिए भी कि, और हम जो इस पाथ पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी, कि इतना ज्ञान मिलता है हम लोग को, इतना ज्ञान गुरुदेव बाकी संत सब देते हैं, लेकिन फिर भी हर साल 8 लाख लोग अपना जीवन त्याग देते हैं। ऐसा क्या होता होगा? तो देखते हैं क्या क्या कारण होता है। सबसे बड़ा कारण पाया गया है डिप्रेशन। तो वो डिप्रेशन ये कहने के लिए इसे ऊपर ही कवच है, उसके अंदर कुछ और होता है, किसी वजह से वो डिप्रेशन आता है। तो क्या क्या हो सकता है? डिप्रेशन तो एक सिम्टम है, अंदर में कुछ और भी कारण हो सकते हैं। तो देखेंगे क्या क्या होता है। एक कारण और भी कहा गया है कि जिसको बोलते हैं इम्पल्सिव है, मतलब आत्महत्या करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन सडनली कुछ तो हुआ और जाके आत्महत्या कर ली। अभी मैं नहीं मानता कि इम्पल्सिव होता है करके। जब मुझे फिर से वक्त मिला तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इम्पल्सिव सचमुच ऐसा होता है क्या, आत्महत्या। उसके बाद कुछ लोग अटेंशन कैच करने के लिए करते हैं, बच्चे होते हैं, कभी कभी यूथ होते हैं, हस्बैंड वाइफ में भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो तो मैं आत्महत्या करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, इस तरह से प्रयत्न करते हैं। उनका इंटेंशन खुदकुशी आत्महत्या करने का नहीं होता, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि जो करने जा रहे हैं उसमें सचमुच क्या हो सकता है। कभी कभी वो एक अंदाज़ा गलत आ जाता है। जैसे एक लड़की ने अपने पेरेंट्स का अटेंशन लेने के लिए कुछ तो दवाइयों की गोली की एक बोतल थी, वो आधी निगल ली। तो उसको लगा कि आधी निगल लेने से शायद कुछ नहीं होगा, पर वो गोलियां कुछ स्ट्रांग थी या कुछ तो था, तो जिससे उसका लीवर डैमेज हो गया और वो मर गई। तो ये एक्सीडेंटल सुसाइड ऐसा कहा जा सकता है, कि जिसमें इंटेंशन नहीं था लेकिन आत्महत्या हो गई। उसके बाद मेंटल इलनेस होता है, लोग काफ़ी दिमागी तौर पे बीमार होते हैं, या फिर कुछ अलग डिसीजेस होते हैं जो मन से रिलेटेड है। तो इसमें मैं करीब 2 कैटेगरी में करूँगा। एक तो जो अवेयर है कि जिनको पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, ट्रीटमेंट चल रही है
और वो अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे अवेयर है, तो उनकी आत्महत्या कह सकते हैं कि आत्महत्या है। और जो अवेयर नहीं है वो जीवन नहीं त्याग सकते, क्योंकि जीवन त्यागने की कल्पना आने के लिए भी उतना अवेयरनेस होना चाहिए कि मुझे जीवन त्यागना है। वरना वो व्यक्ति एक्सीडेंट होके मरेगी या कुछ गलती से मर सकती है। लेकिन जीवन त्यागने की अगर अकल है, अगर जीवन त्यागने की बुद्धि हो रही है, तो इसका मतलब वो मेंटली उस ऑर्डर तक खराब नहीं है। कुछ तो तकलीफ हो सकती है, पर वो जिसको हम डिप्रेशन का या ऐसे ही कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का बात ये करेंगे, पर वो भी आत्महत्या कही जाती है। उसके बाद हमने आत्महत्या के जो और देखे हैं उसमें एडिक्शंस होते हैं। एडिक्शन की वजह से भी लोग आत्महत्या करते हैं कि कुछ पाना चाहते हैं एडिक्शन में, और उनको वो नहीं मिल रहा है, तो अभी शरीर जितना तकलीफ दे रहा है वो तकलीफ सह नहीं सकते, तो इसलिए फिर जीवन ही त्याग देते हैं। एडिक्शन में वो भी हो जाता है। उसके बाद कुछ कुछ लोगों को लगता है कि मैं अपने जीवन में किसी काम का ही नहीं रहा हूँ, और वो सोचते हैं कि अगर ऐसी बात है तो अम, फिर तो ये जीवन त्याग देना चाहिए कि मैं यूजलेस हूँ, लोगों के ऊपर मैं बोझ बन चुका हूँ, इसलिए भी वो अपना जीवन त्याग देते हैं। उसके बाद कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनके फैमिली रिलेशंस बड़े खिंचाव में होते हैं, एक तरह से तनाव में होते हैं, तो वो भी उनको बार 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 उसी चीज़ से जाना पड़ता है, और उनको लगता है कि ये मैं सह नहीं सकता, या फिर ये कुछ गलत हो रहा है, तो इसलिए भी वो टेंशन्स होते हैं फैमिली में, तो उसके लिए भी वो अपना जीवन त्याग देते हैं। फिर किसी के साथ कुछ अत्याचार होता है, जैसे रेप जैसी केसेस हैं, तो उस वक्त भी उनको लगता है कि अभी मेरा सम्मान चला गया, या फिर मैं अभी लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, या फिर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। हाँ, लोग क्या कहेंगे वो बात दूर की होती, पहले ही मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो वो जो एक ईगो, आत्मसम्मान, वो उनको काफ़ी हर्ट करता है, और वो उसमें फिर अपना जीवन त्याग देते हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा भी है कि जो बहुत लंबे समय तक बीमार हैं, और अभी वो कहते कि नहीं, मुझसे अभी ये शरीर के रोग सहे नहीं जाते, और पता है कि मुझे आशा भी नहीं है कि कुछ मेरा जीवन सुधरेगा, फिर से इससे बाहर निकल पाऊंगा, तो इसलिए वो भी अपना जीवन छोड़ देते हैं। आत्महत्या करने करने के अलग अलग कारण हम देख रहे हैं, और मैं जो है वो सब बता रहा हूँ। कुछ लोगों का लॉसेस भी होते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है, कैरेक्टर लॉस होता है, गलती हो गई मेरे से कुछ तो आत्महत्या कर ली। उसके बाद फिर रिलेशनशिप में भी गड़बड़ होती है, डिवोर्स जैसी बातें होती है, एकेडमिक लॉस होता है। हमने तो कई सारे केसेस देखते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, तो ये होता ही है एग्ज़ाम रिजल्ट्स के टाइम पे कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो आत्महत्या कर ली। तो किसी को जेल की डर होती है कि मेरे से गलती हो गई तो मुझे जेल हो जाएगी, इसके लिए भी वो आत्महत्या करते हैं। कुछ लोगों का हमने आजकल ये भी पढ़ते कि साइबर, जैसे व्हाट्सएप पे किसी को किसी की इमेजेस भेजी या किसी को पकड़ लिया, कुछ गलती पकड़ ली, और फिर वो सहते कि अब मेरा क्या होगा, डर लगने लगता है, तो उसमें भी उनको ब्लैकमेल किया जाता है, वहाँ पे भी वो आत्महत्या करने का प्रयत्न करते हैं या कर लेते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ सोशल स्टेटस, लॉस ऑफ जॉब, ये सारे अलग अलग रीज़न होते हैं, और हम कुछ अचीव करना चाहते हैं और लगता है कि नहीं, अभी कुछ होप नहीं बची है, आशा नहीं रही है कुछ पाने की, तो फिर उसके लिए भी आ, लोग जीवन त्याग देते हैं। एक उदाहरण, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर महाराष्ट्र में ही एक संत थे जिन्होंने शायद पिछले साल या 2 साल पहले आत्महत्या की थी। और वो इसलिए आत्महत्या की थी उन्होंने कि उनके घर में कुछ तो टेंशन्स थे, और वो उनको लग रहा था कि मैनेज नहीं कर पा रहे। उनका नाम काफ़ी था, काफ़ी भक्त हैं उनके, उनका स्टेटस भी काफ़ी अच्छा था, तो शायद वो रेपुटेशन और ये घर की चीज़ें, दो अपोजिट डायरेक्शंस वो मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की थी। और उस वक्त किसी ने उस आत्महत्या का समर्थन भी किया था, और मैंने अपनी कैपेसिटी में उस वक्त उसका जवाब भी दिया था कि किसी भी आत्महत्या का किसी भी परिस्थिति में समर्थन नहीं किया जा सकता। और कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, और कई बार तो ये भी है कि हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी आइडिया आ जाती है कि चलो ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। 3 इडियट्स जैसी मूवी देखी थी, प्रोजेक्ट फेल हो गया, उस बंदे का, क्या जॉय नाम था उसका, तो उसने आत्महत्या कर ली थी, ये भी हमने देखा। वो भी हमारे मन में इन्फ्लुएंस होता है कि मैंने, अगर ये नहीं हुआ तो आत्महत्या करो, देखा है उधर, है ना, इस तरह से करते हैं। हमारे कभी दोस्त करते हैं, सेलिब्रिटीज आत्महत्या करते हैं, तो उसका भी एक तरह से प्रभाव हमारे ऊपर होता है, और इंसान आत्महत्या कर देता है।
और कभी कभी ये भी है कि एक एज हमारा होती है, हर एज में हमारे कुछ साइकोलॉजिकल, क्या कहते हैं उसको, साइकोलॉजिकल वेरिएशंस आते हैं। तो वो भी हमारे ऊपर एक तरह से प्रभाव डालते हैं कि हमारा ही एज है, हमारी उम्र एक उम्र हो गई तो उसमें अलग अलग विचार आते हैं, और कभी कभी हम उस विचार में बह जाके भी आत्महत्या करते हैं। इन सारी चीज़ों का अगर रूट देखा जाए, सबका मूल देखा जाए, तो कहीं ना कहीं वो फियर होती है, कहीं डर होता है। और ये डर इतना बड़ा होता है कि हम जीवन जी नहीं सकते, इसका डर है, इसलिए जाके आदमी आत्महत्या करने के लिए भी कुछ लोग कहते हैं हिम्मत लगते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दो चीज़ों में से जहाँ पे जीवन जीने की हिम्मत नहीं है, या जो भी परिणाम होने वाले हैं उसका हमें डर लगता है कि अरे इसका क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, तो वो हम नहीं सह सकते, इसलिए हम इतनी हिम्मत जुटा लेते कि अपना जीवन त्याग दें। हाँ, ये दो डर, इन दोनों के बीच की बात है कि कौन सा डर ज़्यादा है। ठीक है, आत्महत्या करने के लिए भी हिम्मत लगती है ऐसा कहते हैं, पर जीवन जीने के लिए उससे ज़्यादा हिम्मत लगती है। तो इस विषय पे भी हम आएंगे, तो वो हिम्मत कम पड़ती है जीने के लिए, और इसीलिए हम फिर उसमें से आसान मार्ग लेते हैं अपना जीवन त्यागने का। अभी अ, थोड़ा आगे जाने के बाद ये सब सारे रीजंस, ये सच है गलत है, इसमें क्या अच्छा है क्या नहीं है, ठीक है, वो एनालाइज करने से पहले एक बार हम ये देखते हैं कि हमारे भारतीय शास्त्र क्या कहते हैं। अलग अलग धर्मों के अलग अलग शास्त्र होते हैं, तो हमने ये भी देखे कि भारतीय शास्त्र क्या कहते हैं। तो अपने यहाँ कम से कम मैं जैसे हिंदू धर्म के बारे में अगर कहूँ, तो हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि हमारा मानवीय जीवन ये बहुत अमूल्य है, इसकी कोई भी कहीं पे भी तुलना नहीं हो सकती। ये इतना अमूल्य है कि हमारा जीवन ये यक्ष गंधर्व किन्नर और भगवान से भी ऊपर समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी जीवन में हमें वो अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इतनी तरक्की कर ले कि सीधा मोक्ष प्राप्त कर सके। देखिए, कोई यहाँ से आगे चला गया और बीच में रुका, कोई गंधर्व बन गए, कोई भगवान के इसमें आ गए, उनको मुक्ति का अवसर नहीं। उनको अगर मुक्ति चाहिए तो वापस इंसान बनना पड़ता है, और इंसान बनने के बाद ही वो फिर तपस्या योग और मन का सारा ये करके उसके बाद फिर वो आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और ये मनुष्य जीवन हमें कई सालों के बाद, कई इसके बाद मिलता है, कई प्रयत्न करने के बाद आते हैं, कई जीवन जाने के बाद हम लोग एक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसका हमें सही उपयोग करना चाहिए, और वो अगर हम खुद से त्याग दे रहे हैं, अपने आप से त्याग दे रहे हैं, तो इससे बड़ी गलती नहीं है। और इसको इसलिए सबसे बड़ा पाप भी कहा गया है। कहीं कहीं तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जिसने आत्महत्या की है उसके संस्कार भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो बड़ा पापी है, उसने अपना जीवन खुद से त्यागा है। ठीक है, ये एक बात कही। दूसरी बात ये कहा गया है कि इसलिए इसको ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक कहते हैं, सीरियस मिस्टेक, कि ये नहीं करना चाहिए। नॉट ओनली मिस्टेक, इट इज़ अ सिन, इसको एक अपराध भी कहा गया है। इस तरह से ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। अभी दूसरी बात ये भी है कि ये जो व्यक्ति हैं जो भी अपने जीवन त्याग दे रहे हैं, वो सिर्फ अपना जीवन नहीं त्याग रहे हैं। देखिए, अपने संस्कृति में ये कहा गया है कि इंसान को पुरुषार्थ, चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे फैमिली की तरफ होती है, हमारे पेरेंट्स की तरफ होती है, हमारे सोसाइटी की तरफ भी होती है, राइट। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के ये इंसान जा रहा है ना, इसको भाग रहा है, ऐसे कहते हैं। जीवन एक अगर युद्ध कहा जाए तो इसको डेजर्टर कहते हैं, कि जो सब कुछ अपना मैदान छोड़ के जा रहा है, अपने साथियों को उनके भरोसे छोड़ के जा रहा है। हमने देखे सिचुएशंस देखी कि किसी ने आत्महत्या की तो उसके फैमिली पे क्या बीतती है, उसके अगर यंग आदमी ने आत्महत्या की तो उसके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है। ये सारी चीज़ें अलग अलग सिचुएशन से हमने देखी। तो इसलिए इसको बड़ा अपराध कहा गया कि ये नहीं करना चाहिए। और इसलिए जो आत्महत्या करता है उसको काफ़ी सारे सफरिंग उसके लिए है, ऐसा कहा गया है। ये कहते कि ये लोग कहीं भी किसी और लोग पे नहीं जाते, यहीं पे घूमते रहते और कई सालों तक घूमते रहते हैं, और फिर इसका जो परिणाम है उनको पता नहीं किस किस
तकलीफों से जाना पड़ता है, उसके बाद फिर कभी जाके फिर से ह्यूमन लाइफ मिलेगा, इंसान का जीवन मिलेगा, और फिर उसमें भी वही सफरिंग रहेगी, और फिर बड़ी मुश्किल से काफ़ी कुछ ज्ञान देने के बाद फिर मुक्ति की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये एक वजह है। दूसरी बात, आत्महत्या को जिस तरह से निगेटिवली बताया गया वो ये भी है कि हम जो हमारा इंसान का जीवन है, उस जीवन के तरफ हमने एक तरह से उसको डिसरिगार्ड किया है कि एक सम्मान था इंसान बनने का, और उसको हमने उसका अपमान करके छोड़ के चले गए। एक तो ये जीवन फिर से आसानी से मिलता नहीं, मिला है तो उसका अपमान करके गए चले गए। दूसरी बात, भगवान ने हमें ये ज्ञान भी दिया है, और बाकी प्राणियों को ये ज्ञान नहीं दिया आत्महत्या करने का, लेकिन हमें ज्ञान दिया है कि अगर हम चाहें तो अपना जीवन समाप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान के इस ज्ञान का हमने दुरुपयोग किया है, इसका सही उपयोग नहीं किया, और ये गलत फ़ायदा लेके हमने आत्महत्या की, ये भी सही नहीं समझा जाता। उसको एक बुरा कर्म कहते हैं कि नहीं, ये मिसयूज ऑफ पावर इसमें आ जाता है। ड्यूटी छोड़ के भाग रहे हैं हम, और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे शरीर में भी भगवान वगैरह होते हैं, तो उनकी भी कुछ अपेक्षा होती है कि उनकी तरफ भी हम ध्यान दें। शरीर को इसलिए है ना हमेशा अच्छा रखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, शरीर की तरफ हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो उनको हम एक तरह से अपमान करके शरीर को छोड़ दे रहे हैं। वो शरीर के साथ जब भगवान आते तो वो भी अंदर में ही देखते। हमने गीता में भी श्लोक श्री कृष्ण से सुना है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो भगवान श्री कृष्ण भी शरीर में होते हैं, तो उनको छोड़ के ऐसे ही रोक देते और हम चले जाते, जीवन ख़त्म कर देते। उनका क्या, उनके प्रति हम कुछ नहीं देखते। और ऐसा भी कहा गया है कि इस जीवन में हम अपॉर्चुनिटी होती कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनके उनके तरफ, जैसे श्राद्ध वगैरह करने होते हैं, अभी वो सब शुरू हो जाएंगे 2 दिन बाद, तो वो भी कर्म अधूरे रह जाते हैं। तो वो भी वहाँ पे जहाँ पे भी हैं उनको भी तकलीफ होती है, उनके लिए भी दुविधा होती है कि जो कुछ उनके लिए करने वाला था वो चला गया अपना जीवन छोड़ के। इसीलिए आत्महत्या को कहीं भी किसी भी ग्रंथ में उसका समर्थन नहीं किया गया है। अभी हम ये भी देखेंगे कि ये जो सारे रीजंस हमने देखे थे सुसाइड के, वो किस तरह से उनको हैंडल किया जाए, और क्या वो सारे रीजंस जस्टिफाइड हैं, उनका कोई समर्थन किया जा सकता है। यहाँ पे हम वो जो स्टोरीज हमने सुनी थी वो लेके आते हैं। पहली स्टोरी थी लवन राजा की, जिसने वो सपना देखा, तो जो भ्रम हुआ उसको। तो ऐसा कहते हैं कि वो क्यों हुआ, उसका जवाब था ये कि उस राजा को राजसूय यज्ञ करना था, और उस राजसूय यज्ञ के लिए उसने मन ही मन एक जगह बैठ के सारी सामग्री अपने ही अंदर, सारी सामग्री उसकी इकट्ठा की, ऋषियों को बुलाया, होम भी कर लिया, वो राजसूय यज्ञ भी किया, और ये सारा करके उसने उसका समर्पण भी कर दिया था। अभी ये सारा उसने मानस यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ का एक उसकी एक खासियत है, वो ये कि जो भी ये यज्ञ करता है उसको 12 साल तक उसका प्रायश्चित्त लेना पड़ता है, उसका सफरिंग होता है, उसकी तकलीफ भुगतनी पड़ती है। तो नेचुरली ये राजा को भी 12 साल तक वो तकलीफ़ें भुगतनी थी। लेकिन मानस पूजा होने की वजह से जो सबसे श्रेष्ठ पूजा कही जाती है, और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम दिन में इतना समय तो आराम से निकाल सकते हैं, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बैठे हैं, तो भी आंखें बंद करके मानस पूजा ज़रूर कर सकते हैं। अपने अपने शक्ति के अनुसार जैसे हो सकता है वैसे हम मानस पूजा ज़रूर करें, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ पूजा ये मानस पूजा कही गई। हम जब किसी मूर्ति की पूजा करते, फूल चढ़ाते, कुमकुम चढ़ाते, वो पूजा उन सारी पूजाओं में काफ़ी निचले स्तर पे आती है। सबसे श्रेष्ठ पूजा है मानस पूजा। मैं निचले स्तर की पूजा अगर कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, वो भी करनी है, उसका भी महत्व है, क्योंकि पूजा पूजा होती है, लेकिन मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कही है। तो उसके फल मानस पूजा के 5 गुना ज़्यादा होते हैं। अभी ये जो लवण राजा था, इसने मानस पूजा की, और मानस पूजा मतलब राजस्व यज्ञ किया, तो राजस्व यज्ञ के फल भी उसको 5 गुना मिलने वाले थे, लेकिन उसका सफ़रिंग, उसका प्रायश्चित्त, उसकी तकलीफ़ें वो भी 5 गुना होने वाली थी। तो 12 साल के बदले उसको 60 साल का सफ़रिंग चाहिए था।
जो उसके जीवन में आने वाला था। पर चूंकि ये सब मन ही मन में किया था, उसने बड़ी श्रद्धा से मन से पूजा की थी, तो वो सफरिंग भी उसको मन ही मन में थोड़े समय के लिए, बाहर के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़े समय के लिए मन ही वो सफरिंग हुआ, लेकिन उसका जो अनुभव था वो 60 साल का था। और यहाँ पे हमें एक बहुत सुंदर बात समझ में आनी चाहिए कि समय, हम लोग कहते हैं कि समय इतना होता है, मेजर किया जा सकता है, यहाँ से यहाँ इतना 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, लेकिन अगर असली देखा जाए तो समय ये रिलेटिव होता है। ये कई बार हमने देखा है कि अगर हम किसी की राह देख रहे हैं तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है लेकिन हो नहीं रही, तो उसके लिए ऐसा लगता है कि बहुत समय जा रहा है। और कोई चीज़ हम एंजॉय कर रहे हैं, जैसे मूवी देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इतना फट से समय निकल गया करके, है ना। तो ये चीज़ें समय के हिसाब से वो वहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है कि हमें देखनी चाहिए। अभी इसका राजा के बारे में जो हुआ, उसने 60 साल का दुख ये कुछ क्षणों में अनुभव किया। इस बात को हम थोड़ा अलग एंगल से देखते हैं कि सफरिंग ये किसका होता है। ये इसको अगर 60 साल की सफरिंग होनी थी तो उसको सचमुच जीवन में 60 साल जंगल में जाके आदिवासी के साथ रह के फिर पता नहीं जो कुछ होके वहाँ से वापस आना था। तो फिर ये मन ही मन में सफरिंग क्यों हुआ? क्योंकि हम जो भी दुखों की बात करते हैं, और अभी मैंने जितने भी आत्महत्या के कारण दिए हैं कि कुछ रिलेशनशिप लॉस होता है, डिवोर्स होता है, एकेडमिक फेलियर होता है, जॉब का लॉस होता है, डर रहता है, बीमारी होती है, जो भी है, इन सारी चीज़ों में से एक बीमारी फिजिकल छोड़ी जिसमें एक्चुअल पेन्स हो रहे हैं, तो बाकी तो सारी, मतलब मैं कहूँगा 99.95% या 99.5%, ये सारे केसेस ये सिर्फ मन से रिलेटेड है ना। और मन क्या है? मन नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। देखो, मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि भाई मैं तुम्हें एक डंडा मारूंगा, ठीक है, और उसको जोर से डंडा मारा तो उसको लगता है, बॉडी पे दिखाई देता है। दूसरे को मारूंगा तो उसको भी लगता है डंडा, उसके भी बॉडी पे दिखाई देगा, उसका एक तरह से दाग दिखाई देता है कि लगा है करके। लेकिन हमने ये भी किस्से देखे हैं कि एक सासू माँ है, 2 बहुएं हैं। इस बहू को आप बोला थोड़ा सा एक टॉन्ट मारो तो ये बकेट भर के रो देगी एकदम ज़ोर ज़ोर से, और इसको बोलो दूसरी बहू को, तो उसको तो एक कितने भी ताने मारो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एकदम पत्थर जैसी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। अभी सासू माँ एक ही है, राइट। ये सासू माँ दोनों को एक ही तरह से बोलती है, लेकिन ये रोती है और ये नहीं रोती, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो रो रहे हैं इसको प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन वही है ना। सासू माँ वही है, बातें भी वही हैं, ताने भी वही हैं, लेकिन एक को लगते दूसरे को नहीं लगते। तो ये प्रॉब्लम हमारे मन के अंदर है। हम जो सिचुएशंस की बात कर रहे थे अभी तक, वो सिचुएशंस, जहाँ इतनी सारी सिचुएशंस देखने के बाद जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो सिचुएशंस में, वो प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं है। जो लोग रीज़न दे रहे कि मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, या कोई और कह रहा है कि मेरे जीवन में उतना प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे करियर, मुझे फिल्मों में करियर नहीं दिखाई दे रहा, मेरा बिजनेस डूब चुका है, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया है, मेरी बीवी छोड़ के चली गई है, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हज़ार कारण दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम उन कारणों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मन में है। और इसीलिए जो सफ़रिंग की बात करी थी कि जो उस राजा को सफ़रिंग देना था 60 साल का, वो राजा को फिजिकली एक्चुअल दुनिया के हिसाब से 60 साल तक चक्कर काटने के बजाय उसको उसी के मन में 60 साल का एक्सपीरियंस दे दिया। ये बात हमें यहाँ से सीखनी चाहिए कि दुख का अनुभव उसने लिया, पूरा 60 साल का अनुभव लिया, लेकिन वो मन का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि सारी सफरिंग, सारी पेन्स ये मन के होते हैं, शरीर के, सराउंडिंग के नहीं होते। ठीक है, ये बात समझ लें। अब इसके बाद दूसरी कहानी जो मैंने बताई थी वो भी यही है, इसी बात को कंफर्म करती है कि इतने सारे कारण हम खुदकुशी के देते हैं, आत्महत्या के देते हैं। उन लोगों के बारे में देखिए कि जिनका कुछ भी नहीं है, सर पे छप्पर भी नहीं है, खाने का पता नहीं गवर्नमेंट कब देगी, कैसा देगी, घर जाने का पता नहीं, इस सिचुएशन में हो के भी हमने शायद ही, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कहीं किसी भी लेबर की आत्महत्या की कहानी सुनी। हाँ, उनकी जो मृत्यु हुई है कई लोगों की, वो चलकर जाने की वजह से हुई, काफ़ी लंबा जा रहे थे, बीच में फिर थक गए, या धूप लगने की वजह से हुई, ये बातें सुनिए। लेकिन किसी ने खुद होके अपना जीवन नहीं त्यागा है। अब जितने भी आपने किस्से सुने आत्महत्या के अभी तक के, उनमें से कितने लोगों की सिचुएशन इन कामगार जो लेबर थे, काम करने वाले थे, इनसे खराब थी? शायद ही किसी की होगी, शायद ही किसी की होगी, मुझे नहीं लगता किसी की होगी।
सब हमने अपने जीवन में ना एक अपना कंफर्ट जोन जिसको कहते हो बना के रखा है। ये मेरा स्टैंडर्ड है। 2 BHK के फ्लैट है, सब कुछ है, पर फ्लैट के ऊपर 50 लाख का लोन है। जॉब चला गया, अब क्या करूँगा? ये लोन कैसे वापस करेंगे? मैं अभी सिचुएशन में नहीं रह सकता। थोड़ा सेविंग्स है, उससे तो रोज़ का खाना पीना हो जाएगा, लेकिन फिर लोन का क्या करें? हमने अपने आप को बॉन्डेज में डाल के रखा है उस फ्लैट में। भी नहीं हो रहा है, बेच दो वापस, बैंक को सरेंडर कर दो, जो भी पैसा आएगा उसमें से कि कहीं पे किराए पे रह लो। अगर 1 BHK में नहीं रह सकते तो 1 रूम किचन में रह लो, नहीं तो फिर 1 रूम में रहो। जीवन में इतनी मुश्किल नहीं होती। हमने अपनी अपेक्षा ही इतनी बढ़ा के रखी है कि वो जब फुलफिल नहीं होती तो जाके तो हम सीधा सोल्यूशन निकालते हैं कि चलो जीवन त्याग दे। और जीवन त्यागते वक्त फिर हम उनका सोचते भी नहीं कि उनका क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे ऊपर वाला देख लेगा। अगर उनका ऊपर वाला देख लेगा तो हमारा भी ऊपर वाला देखता है ना, क्यों छोड़ के जाए? लेकिन ये नहीं होता। तो इस बात का अगर ध्यान रहे कि सिचुएशन हम हैंडल कर सकते हैं। देखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ, हम ईश्वर के अंश हैं, हम में वो ईश्वर है, और इसलिए हमें उतनी ताकत भी है कि हम दुनिया को कहीं से कहीं लेकर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये छोटी मोटी बातें हैं। ज़रा दुनिया में जाकर देखेंगे ना, जो डिप्रेशन का सबसे पहले कारण मैंने बताया था, वहाँ पे आता है कि सबसे पहले अगर जाके इंसान सेवा करने लगे, देखे रास्ते पे क्या हाल होता है, दुनिया में किस तरह की दुख होते हैं। और गुरुदेव ने भी कहा है कि ज़रा हॉस्पिटल में जाके देखो, देखो कितने बीमार वहाँ पे कई महीनों से पड़े होते हैं। मेंटल हॉस्पिटल में जाके देखो, देखिए उनकी तकलीफ़ें क्या होती है, किस तरह से वहाँ पे सफ़रिंग में है। खेत में जाके देखो कि वो किसान कितना काम करता है, उसके बाद भी उसको क्या मिलता है। ज़रा लोगों के दर्द देखेंगे ना, तो अपने दर्द हमको बहुत छोटे लगते हैं। पर क्या है, हम मैं मेरा क्या, मेरे फैमिली का क्या, इसी में चक्कर में पड़े रहते हैं। और फिर एक दिन आत्महत्या का करने का वक्त आता है, क्योंकि हमें हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा, अगर 2 हाथ 2 पाँव ये सारी चीज़ें हैं अपने साथ, तो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब एक शरीर है ना ढंग का, बहुत बड़ी चीज़ है, हम कुछ भी कर लेंगे। बाकी सारी अपेक्षाएं छोड़ दो। 1 BHK 2 BHK 1 रूम किचन, कुछ ये सारे चक्कर वो एक दिखावे के लिए होते हैं। उसमें भी लोग रहते हैं, उसमें भी खुश रहते हैं और जीवन जीते हैं। उसके लिए जीवन त्यागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीवन त्याग दिया तो ये सिचुएशन हमारे बाद तो बदलने वाली नहीं है। हमारे मरने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो है वैसे ही है। लोग इस गलत धारणा में रहते कि मैं मरने के बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा, सामने वाले पे फ़र्क पड़ेगा, इस पे फ़र्क पड़ेगा। कुछ नहीं होता। और अगर होता है तो हमें कुछ पता नहीं होता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात सबसे बड़ी, हमने जो पिछले सेशन में देखे थे मृत्यु के बारे में, कि जब मृत्यु होती है, हम आत्महत्या करते हैं, अपना जीवन त्याग देते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम सिर्फ हमारी सांसें और हमारा शरीर, इन दोनों पे ब्रेक लगा रहे हैं। बाकी जो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा अहंकार है, ये सारी चीज़ें वो तो वैसे ही है। उनका क्या? अच्छा, प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम शरीर को है, प्रॉब्लम सिचुएशन को है, हमारे देखने के अंदाज को है। और वो तो वैसे के वैसे ही है, वो सारे लेके जा रहे हैं हम लोग। बस शरीर और सांस रोकने की वजह से ये प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं होगी। जो मन था वो तो अपने जीव छोड़ के, जीव के साथ ही जाएगा बाहर शरीर के। तो अगला जीवन जब प्राप्त करेंगे तो वो ऐसे ही डिस्टर्ब माइंड में ही होगा, उसी सिचुएशन में हम लोग चले जाएंगे। तो ये आत्महत्या करने का कोई जस्टिफिकेशन कभी होता नहीं है। तो अगर समराइज़ करना रहा कि कुछ कुछ बातें हैं, तो मृत्यु होने वाली है, सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है, आज नहीं कल। हमें अपने आप से जीवन ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात, सारे दुख अगर ढंग से देखा जाए तो ये मन के होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वही दुख जो मुझे, 2 लोगों का जॉब जा चुका है, एक ने आत्महत्या कर ली, दूसरे ने कुछ तो कर लिया जुगाड़ या रुक गया, कुछ तो अल्टरनेटिव ढूंढा, आगे बढ़ गया। जीवन में वही सिचुएशन किसी और के साथ भी हो रही है। और आप थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे 10,000 फुट या 1,000 फुट पृथ्वी से, तो आपको हर कोने में कहीं ना कहीं डिवोर्स दिखेगा। किसी ने किसी के साथ धोखा दिया है, किसी को रेप किया है, किसी का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी का कुछ ना कुछ हर एक के साथ कहीं ना कहीं हुआ ही है। तो सारे लोग तो आत्महत्या नहीं कर रहे ना, फिर हम क्यों करें? आत्महत्या करने का कारण जो बताया जाता है वो कारण प्रॉब्लम नहीं, हमारा मन प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी बात है। और इसके बाद जब भी हमारे मन में, किसी के मन में अगर सुसाइड का विचार आ रहा है, तो उसने कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि पहली बात यह है कि ये विचार टेम्पररी हो सकते हैं, बाद में बदल भी जा सकते हैं।
सिचुएशन बदलेगी, दुनिया घूमती रहती है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होता है कि अच्छी राह निकल के आती है। इसलिए आत्महत्या करने में मतलब नहीं। और हमारा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने लिए, दूसरों के लिए, ये भी ध्यान रखें। फैमिलीज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम है और ऐसा लग रहा है कि मेरा फैमिली के लिए कोई वैल्यू नहीं है, तो ये भी देखें कि मैं सिर्फ इस फैमिली के लिए मेरा अस्तित्व नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग, अपना स्कोप बहुत छोटा कर देते हैं। देखिए कि आपका जीवन सिर्फ 4 लोगों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए आपका जीवन उपयोगी है, आप किसी ना किसी के काम में आ सकते हैं। इस धारणा के बाद अपनी फैमिली का साइज़ बढ़ा दीजिए, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को आपका फैमिली बना दीजिए। तो आपको फिर वो डिप्रेशन आने के कारण नहीं कि मेरे फैमिली में ठीक नहीं है, बाकी लोग हैं बहुत जिनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये सारा मन का खेल है। हमने अभी देखा दुनिया में सिचुएशंस हर जगह है, लेकिन हमारा देखने का नज़रिया अलग होता है। तो इसको बदलना ज़रूरी है, और इसको बदलने के लिए, मन को बदलने के लिए हमारे पास टूल क्या है? श्वास। और उस श्वास को संभालने के लिए हमें प्राणायाम, ध्यान, क्रिया, ये सारी चीज़ें रेगुलरली करनी चाहिए। उसका परिणाम डेफिनेटली होता है। और ज्ञान में रहना चाहिए, क्योंकि जब ये सब करेंगे तो ज्ञान नेचुरली हमारे पास साथ में रहना चाहिए, वो हमें गाइड कर सके। उसके बाद अगर कहीं लगता है फिर भी ये सब होने के बाद, तो अपने गुरु को कंसल्ट करते हैं, गुरु से बात करते हैं। मन ही मन में भी बात की ना, तो हमारे गुरुदेव हमें सही आंसर दे देंगे। जो भी आपके गुरु हैं उनसे पूछो कि मेरी सिचुएशन ये है, आत्महत्या करना ठीक है क्या? वो कहेंगे सब कुछ करो लेकिन आत्महत्या मत करना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे और फिर छोड़ दें सब कुछ। एक ना एक दिन ख़त्म ही होने वाला है, जिसको हम पकड़ के रखते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली, सब चले जाने वाले। तो वो वैराग्य भी आ जाए तो भी इंसान आत्महत्या करने की गुंजाइश नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसमें कोई आत्महत्या करे। ठीक है। अभी ये हो सकता है, हम थोड़ा समय ले रहे हैं, और ये हो सकता है कि कोई पूछे कि फिर क्या जीवन त्यागने का कोई तरीका है ही नहीं अपने शास्त्रों में? तो है, लेकिन वो ऐसा है कि ऐसे अननेचुरल डेथ के लिए नहीं है। वो कहते हैं कि जब आपका जीवन एक लॉजिकल एंड पे आता है, जहाँ पे सब कुछ आपका हो चुका है, ख़त्म हुआ है। क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं, भगवान श्री राम ने तो फिर जल समाधि ली थी, भगवान लक्ष्मण ने भी जल समाधि ली थी, क्या वो आत्महत्या नहीं थी? तो ऐसा नहीं है। वो जो स्टेट ऑफ माइंड है, पहली बात वो मैटर करता है कि आपके मन की अवस्था कैसी थी, आप तृप्त हैं। लोग, ये बड़े बड़े संत होते हैं, वो तृप्त होते, कहते कि अभी मेरा कार्य खत्म हो चुका है इस धरती पे, इस जीवन में अभी करने लायक कुछ बचा नहीं है। और फिर वे भी अपने गुरु से परमिशन लेते हैं, और एक कंट्रोल्ड वे से धीरे 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 करके सारे लोगों के सामने सबके परमिशन से फिर वो अपना जीवन छोड़ते हैं, क्योंकि उनका कार्य खत्म हो चुका है, उनको परमिशन मिल चुकी होती है। इस तरह से वो देखा जाता है। मन की अवस्था एकदम तृप्त होती है कि अभी सब हो गया। आत्महत्या करते वक्त मन की अवस्था वो नहीं रहती, वो तो एक कहीं तो गुस्सा या फिर कहीं पे दुख, ऐसी सिचुएशन में जाके करते हैं। वो सिचुएशन में आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है, फिर तो कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो कुछ सही प्रैक्टिसेस दी है, पर वो हमें जानने की ज़रूरत अभी नहीं है। अगर हम उस अवस्था में पहुंच जाएंगे कि जहाँ पे हमें लगता है कि हम बड़े संत बन चुके, बड़े ज्ञानी बन चुके, तो उस वक्त तो प्रैक्टिसेस पता चल जाएगी। अभी उसको ढूंढने की कोशिश मत करिए। ठीक है। और हमने 4 द्वारपाल के बारे में भी देखा था। तो वो द्वारपाल हमें रोज याद करने चाहिए, ताकि ये जो विचार आएंगे ना, इनके पास ही नहीं पहुंचेंगे, आत्महत्या के पास कोई पहुंचेगा ही नहीं। उसको जो भी आपको मिलेगा उसको ये 4 विचार दे दीजिए कि हर दिन इसके बारे में सोचे, ताकि जब भी मन खराब होने लगे ना, तो ये 4 विचार आपको याद दिला देंगे कि ये करना सही है कि नहीं। ठीक है। पहला विचार हमने देखा था सेल्फ कंट्रोल, अपना अपने आप पे नियंत्रण है कि नहीं। दूसरा हमने देखा था विचार, कि क्या मैं सही विचार कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन के बारे में मैंने सोचा है, मैं कौन हूँ, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, ये सब मैंने बातें देखी। ये मेरा जीवन ही क्या है, अगर मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ तो एग्जैक्टली मैं क्या ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, जो क्या आया था जिसको मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि शरीर तो बढ़ता बढ़ता गया है, ये तो कभी फिक्स नहीं रहा। तो ऐसा क्या था जिसको मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तीसरा, क्या मैं समाधानी हूँ। आत्महत्या का एक कारण यह है कि लोगों के जीवन में समाधान ही नहीं होता। फिल्म स्टार्स आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनको जो मिला है उसमें खुश नहीं होते, और तरक्की करनी है, और बड़ी फिल्में लेनी है, या और नाटक करने हैं, उसमें जाते हैं। कोई बिजनेस में होता है तो उसको और पैसा कमाना होता है, उसमें खुश नहीं होता। ऐसा नहीं कि पूरा डूब चुका है, बैंक बैलेंस होता है, थोड़ा बहुत निकल जाता है, ऐसा भी नहीं कि जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा।
लेकिन तरक्की नहीं हो रही तो समाधान ही नहीं होते, इसकी वजह से आत्महत्या होती है। उसके बाद चौथा है सत्संग। क्या आप अच्छे लोगों के साथ हो? क्या आप रेगुलरली नॉलेज में हो? आजकल तो ऑनलाइन की वजह से इतना नॉलेज मिल रहा है। मेरा विश्वास करिए, मैं जब भी थोड़ा भी फ्री समय मिल जाता है या कुछ काम करना है, कुछ करना है, तो बस यूट्यूब ऑन करो और कुछ तो आप नॉलेज का डालो। जैसे मैं योग वशिष्ठ डाल देता हूँ, तो जो भी आएगा कान में लगा के सुनते रहो, अपना काम करते रहो। ज्ञान तो आसानी से अवेलेबल है। पहले तो कहीं जाना पड़ता था, मंदिर में जाना पड़ता था, कीर्तन हो रहा है उधर जाना पड़ता था। अभी तो वो छोटे से डिवाइस पे, मोबाइल पे आपके पास सारे संत, सारे ऋषि दुनिया के आ चुके हैं। आप श्री श्री रविशंकर जी का भी नॉलेज पढ़ना सुनना चालू करो तो भी कान में डाल के हो जाएगा। सत्संग इतना आसान हो चुका है, इतना सस्ता हो चुका है, और वैल्यूएबल भी बहुत है। ऐसा नहीं कि वो ऑर्डिनरी है, वो ज्ञान अपना काम ना सही कर ही देता है, उसमें कोई शंका ही नहीं कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो ज्ञान अपने आप से ऊपर आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ अगर कहीं कहीं गई है तो वो ज्ञान के ही बारे में कहें कि पहले ज्ञान होना चाहिए। वो आपको तो हर जगह मिल रहा है, तो उसका उपयोग कर ले, है ना। सत्संग में है क्या, तो उसको ज़रूर खुद होके रहे, प्रयत्न करें कि आप सत्संग में रहेंगे। फिर देखिए जीवन किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है। फिर ये सारी चीज़ें दुनिया की वो छोटी छोटी लगने लगती हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में, जीवन में हमारे ऊपर नीचे होने ही वाला है। श्री राम जी, जिनका मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, कहते हैं 11,000 साल उन्होंने अपने जीवन में संसार के अपने जीवन में रहे। अब 11,000 सालों में से अगर वो 14 साल उनके जीवन में नहीं आते, तो हम श्री राम जी को जानते हैं? नहीं जानते, है ना। क्या क्या दशरथ राजा के यहाँ पैदा हुए, शादी की, संसार किया, खत्म, कौन जानता हो। टफ सिचुएशंस आती है, जीवन का भाग ही है। अगर नहीं आ रही है तो सोचिए कि कुछ तो गलत हो रहा है। ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है। अपने आप को पकड़ के देखो कि आप स्वर्ग में हैं या धरती पे हैं। ठीक है। इस बात का ध्यान रहे कि जीवन में चढ़ाव उतार आने ही वाले हैं, जीवन का भाग है, वो है इसलिए जीवन है। तो जब आएंगे तो सोचिए कि आ गए। और जो और अध्यात्म में विश्वास रखते हैं वो इस तरह से भी देखें कि हमारे सारे कर्म कट रहे हैं। जैसे एक कोई कपड़ा, गंदा कपड़ा धोया जाता है तो उसमें से सारा मैल निकलता है, वैसे ही हमारा क्लीनिंग हो रहा है, इसलिए सारा मैल, सारा निगेटिविटी, सारी दुख दर्द, हमारे हेल्थ के इश्यूज भी उसमें आ रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं। ये देख के उसके प्रति हम लोग रिलैक्स रहे कि होता है, चलता है। ठीक है। इस बात का हम थोड़ा सोचें और फिर इन सारी बातों को छोड़ दें। तो यहाँ पे आज मैं रुकना चाहूँगा। एक समरी यही रहेगी कि सारे सफरिंग्स ख़त्म होने वाले हैं, हमारे जीवन में ये चीज़ें ना हो, इसलिए हम चार द्वारपाल को रखें अपने साथ। और जीवन का ये भाग ही है कि कुछ कम ज़्यादा होने वाला है करके हमारा देखने का नज़रिया उसको थोड़ा गंभीर बना देता है। क्योंकि अदरवाइज़ यही दुख किसी और के जीवन में भी होते हैं, लेकिन लोग उसको उतना दुख नहीं समझते। और अगर देखा जाए ठीक से तो ये सारे दुख मन के होते हैं, वैसे तो दुख का कोई कारण है नहीं। ठीक है। यहाँ पे रुकेंगे और अगले सत्र में फिर हम कुछ और विषय पे बात करेंगे, वो मैं आपको अनाउंस करूँगा।